स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। वेलकम टू स्वयं से साक्षात्कार। आज की हमारी इस कड़ी का शीर्षक है स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेम साइड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। आत्म चैतन्य का, मैं चैतन्य का नाटकीय क्रीड़ापूर्ण अपने साथ अपना खेल, निज के साथ निज का खेल। ये बाबा ठाकुर का एक बहुत ही स्पेशल कॉइनेज है। उनके अंदर से उद्गित हुई एक ऑगस्ट प्रोक्लेमेशन है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में उन्हीं की वाणी अनुसार। अब थोड़ा सा हम देख लें कि पिछली कड़ी में हमने क्या चर्चा की थी। पिछली कड़ी में हमारा जो निष्कर्ष निकला था वो ये था कि आई एंड कॉन्शियसनेस आर बट वन रियलिटी। मैं और चैतन्य एक ही सत्य हैं। वो कैसे था ये हमने पिछली कड़ी में बाबा ठाकुर की वाणी के अनुसार देखा। इस कड़ी में देखते हैं बाबा ठाकुर के प्रवचन के अनुसार द वर्ल्ड फिनोमेना इज नथिंग बट द स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेम साइड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये कैसे है ये देखते हैं। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। बोध सागर में बोध के अर्थ से बोध भी लीलायित होते। मैं सागर में, that means in the infinite ocean of ideality, everything gross, subtle, subtler, all are revealing expression of the same one ideality. That is called Sat Chit Ananda ka Leela, play, sportful dramatic game of self-consciousness. Sportful dramatic game ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। माई का अनुभूति से, बचपन से कितना खेल माई का साथ हुआ। माई का छोटे से बच्चा वो खेलते, बड़ा हो गया वो भी खेलते, नौकरी करते, बिजनेस करते, लेकिन वो भी एक किस्म का खेल है। फिर भी क्या हो गया, उसको शरीर का भी लिमिटेशन कुछ है। शरीर को छोड़ के थोड़ा दिन रेस्ट लेने के बाद फिर भी शरीर लेके फिर भी आ जाते। पुराना खेल खत्म हो गया, नया खेल शुरू हो गया। हमने सुना सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर को। उन्होंने जो कुछ कहा वो हम पॉइंट बाय पॉइंट इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा बोध सागर में बोध बोध के लिए ही लीलायित होता है। बोध का अर्थ है चैतन्य, बोध का अर्थ है मैं। हमने पिछली कड़ी में देखा था मैं और चैतन्य एक ही हैं, एक ही सत्य के दो नाम हैं। तो बोध की जगह पे आप मैं लगा लीजिए, चैतन्य लगा लीजिए, बात एक ही है। लेकिन बाबा ठाकुर ने जो कहा वो ये कहा कि बोध सागर में बोध बोध के लिए ही लीलायित होता है। अगर हम इस बोध के ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएं, ये जो भिन्नता का ज्ञान है, अपने से अलावा बहुत सारी वस्तुओं का जो ज्ञान है, उन वस्तुओं के अंदर हम स्वयं को ढूंढ के नहीं पाते हैं। इस ज्ञान की वजह से हम लोगों को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो यही फ़र्क है सिर्फ बोध का, बोध के साथ खेल का। यानी ब्रह्मज्ञानी जगत में, इसी जगत में जीते हैं, हमारे जैसे ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। उनकी डिक्शनरी में निरानंद बोल के कोई चीज़ ही नहीं है।
उनकी डिक्शनरी में परेशानी, तकलीफ, अनसूटेबल बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। हर चीज़ वो स्वयं की दृष्टि से स्वयं को ही देखते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ उनका एक नाटकीय क्रीड़ापूर्ण खेल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं बाबा ठाकुर का प्रवचन लेके। इसी सिलसिले में है ये पूरा प्रवचन। मैं सागर के असीम समुद्र में जो कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम प्रकाशित होता है वह केवल मैं तत्व का ही स्वयं प्रकाश है, जिसे सच्चिदानंद की लीला कहते हैं। कि इस जगत में जो भी ग्रॉस है, सटल है, सटलर है और सटल मोस्ट है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आई रियलिटी, मैं तत्व का ही स्वयं के साथ स्वयं का खेल है। मैं तत्व की क्रीड़ापूर्ण नाटकीय अपने साथ अपना खेल। मैं का खेल शुरू होता है बचपन से, छोटे से बच्चे से। वो चलते चलते नौकरी, व्यवसाय आदि से होते हुए, बुढ़ापे से गुजरते हुए समाप्ति की ओर चला जाता है। कुछ रेस्ट के बाद फिर नया रूप लेकर फिर नया नाटकीय खेल शुरू होता है। ये हमने सुना प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर से। ये अनुभूति हमारे अंदर इस ढंग से खेलती नहीं है। जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इसी अवस्था में, इसी स्थिति में जीने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन इस अवस्था और इस स्थिति में जीने की चूंकि आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, इस वजह से नहीं जी पाते हैं। लेकिन प्रज्ञान पुरुष क्या करते हैं, बारंबार हमें इंडिकेट करके, बोल बोल के याद दिला देते हैं कि तुम में और मुझ में या तुम्हारे में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम सोचते हो, इसी वजह से फर्क है। ये सोचना छोड़ दो, मन को हटाओ, बुद्धि को हटाओ, परिपूर्ण रूप से सिर्फ मान लो। मन बुद्धि हट जाना या मन बुद्धि जब बिल्कुल सरेंडर्ड हो जाती है, तब ये मानने का विज्ञान परिपूर्ण होता है। जब ये मानना हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि गुरु और मैं अलग नहीं हैं। सद्गुरु मेरे ही अंदर, मेरे मैं के रूप में मौजूद हैं। देखिए कितना मज़ेदार खेल है। लेकिन हमें बारंबार अपने ही बारे में, स्वयं के बारे में सुनना पड़ता है, तब जाके हमें आइडिया लगता है। शुरू में तो सिर्फ एक आइडिया लगता है, एक कल्पना में एक बात आती है कि ये जो मैं स्वयं हूँ, मैं शायद यही हूँ जैसा कहा जा रहा है। ब्रह्मज्ञानी हैं, इतनी आनंद की स्थिति में रहते हैं हमेशा, कभी भी विचलित होते, डिस्टर्ब्ड होते इनको देखा नहीं। और जागतिक तौर पे अगर देखें तो इनके पास कुछ नहीं है। मेटीरियलिज्म जो वर्ल्ड का है वो कुछ नहीं है। कुछ ना होते हुए भी, फकीर होते हुए भी परिपूर्ण है। जगत के राजा के पास संपूर्ण धन दौलत होती है, लेकिन वो जो धन दौलत है उसका कोई भी हिस्सा नहीं होता ऐसे एक ब्रह्मज्ञानी के पास, लेकिन वो असलियत में परिपूर्ण होता है। हमारी अपूर्णता का एहसास हमें जागतिक हर चीज होने के बावजूद भी रह जाता है। तो इसको हम दूर कैसे करें, इससे हम कैसे निकलें, अपनी पूर्णता हमारे अंदर कैसे उजागर हो, इसी के लिए हम इस वाणी को बारंबार सुनते हैं, देखते हैं, बूझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं और मेरा का खेल है बेसिकली। तो मैं मेरा के साथ युक्त होके चलता रहता है देहांत तक, फिर अव्यक्त में चला जाता है, एक टेम्पररी अव्यक्त की स्थिति में चला जाता है, जब तक कि वो नया शरीर फिर नहीं धर लेता, फिर नया रूप लेता है और लेके फिर घर दफ्तर ये सारी चीज़ें जैसी की थी वैसे करता है। अब देखिए रोज की ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, घर में जब रहे तो रहे, फिर घर से निकलते हुए कपड़े बदल के एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स में दफ्तर में जाते हैं या बाहर काम से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, घर आके फिर बदल लेते हैं। ये हमारे रोज के जीवन की चीज़ हो गई, तो इस पे हम इतना गौर नहीं करते हैं। हमारा जाना आना शरीर का जो है वो भी यही है। अब इस बात को जब ब्रह्मज्ञानी पॉइंट आउट करके दे देते हैं, तब जाके हमारे अंदर एक रजिस्ट्रेशन होती है।
उस रजिस्ट्रेशन को अगर हम फॉलो करें, उसको आगे बढ़ाएं, तब जाके हमारे अंदर फर्दर वो रजिस्ट्रेशन सीमेंटेड होती है, पक्का होता है हमारा ज्ञान, हमारी सोच पक्की होती है। तो यही एक पद्धति है जी, जिससे हमें जीवन को जीना है। आज की कड़ी में हमें जो ज्ञान मिला वो ये मिला कि ये जो संपूर्ण जगत है, दिस वर्ल्ड फिनोमिना इज द स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेम साइड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। आइए सुनते हैं एक भजन श्री केदार नारायण बुडास जी से। बाबा ठाकुर के अंदर से उद्गित हुआ भजन है। प्रेम से भज मन सच्चिदानंद घन, प्रेम से भज मन सच्चिदानंद घन, हरि 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 श्री हरि, हरि 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 श्री हरि। प्रेम से भजो भाई, प्रेम से भजो भाई, भजो भाई भजो भाई, प्रेम से भजो भाई, हरि नाम सुखदाई, प्रेम से भजो भाई, हरि नाम सुखदाई, प्रेम से भजो भाई, हरि नाम सुखदाई, प्रेम से भजो भाई, हरि नाम सुखदाई। मधुर मधुर नामामृत अक्षर नित्य सुखदाई, हरि 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 श्री हरि। प्रेम से भज मन सच्चिदानंद घन, प्रेम से भज मन। गोलोक विहारी श्री हरि वृंदावन चारी, गोलोक विहारी श्री हरि वृंदावन चारी, गोलोक विहारी श्री हरि वृंदावन चारी। मुरलीधारी गोपीजन मनोहारी, मुरलीधारी गोपीजन मनोहारी, प्रेम भिखारी, प्रेम भिखारी। नंद दुलाला जसोदा गोपाला, नंद दुलाला, नंद दुलाला, नंद दुलाला, जसोदा गोपाला। चिकन काला बंशीवाला, गोष्ठ बिहारी हरि गिरि गोवर्धन धारी। प्रेम से भज मन सच्चिदानंद घन, हरि 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 श्री हरि। गोविंद मुकुंद आनंद मोहन, गोविंद मुकुंद आनंद मोहन, आनंद मोहन आनंद मोहन, आनंद मोहन आनंद मोहन। गोविंद मुकुंद आनंद मोहन, श्रीनाथ नारायण भक्त हृदि रंजन, श्रीनाथ नारायण भक्त हृदि रंजन। बकासुर पुतनाहर, कालिया दमन जनादन। मधुसूदन कंस चाणूर मर्दन, दैत्य दानवारी सर्वतर्पहारी। प्रेम से भज मन, प्रेम से भज मन, प्रेम से भज मन, प्रेम से भज मन। सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन, हरि 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 श्री हरि। हो प्रेम
रसिका शेखर मुकुंद मुरारी लीलावतार नित्य कर्णधार लीलावतार नित्य कर्णधार दयाल कांडारी साध्य साधन दिव्य जीवन साध्य साधन दिव्य जीवन मुक्ति शांति कारण अमृत दिशारी मुक्ति शांति कारण मुक्ति शांति कारण मुक्ति शांति कारण मुक्ति शांति कारण अमृत दिशारी ब्रज किशोर राई किशोरी राधा प्यारी ब्रज किशोर राई किशोरी राधा प्यारी प्रेम से भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन प्रेम से भज मन। राधा माधव राधा रमण राधा 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 माधव राधा रमण युगल मुरारी प्रेमानंद घन प्रेमानंद घन प्रेमानंद घन युगल मुरारी प्रेमानंद घन मधुबन में मधुलीला मधुबन में मधुलीला आनंद संचारी मधुबन में मधुलीला आनंद संचारी बलिहारी आनंद संचारी बलिहारी एक तत्व द्विधा सत्य सत्ता शक्ति द्विरूपधारी एक तत्व द्विधा सत्य एक तत्व द्विधा सत्य सत्ता शक्ति द्विरूपधारी परम युगल आनंद विभूल दिव्यानंद प्रेम माधुरी प्रेम से भज मन प्रेम से भज मन प्रेम से भज मन सच्चिदानंद घन हरि 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 श्री हरि प्रेम से भजो भाई हरि नाम सुखदाई प्रेम से भजो भाई भजो 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 भाई भजो 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 भाई भजो 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 भाई प्रेम से भजो भाई प्रेम से भजो भाई हरि नाम सुखदाई मधुर माधुर नाम